हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपका जो चैप्टर चल रहा था वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, उसको खत्म करने। तो हमारा लास्ट टॉपिक बच गया था। चलो देखते हैं। पहले माइग्रेशन। माइग्रेशन होता क्या है? तो माइग्रेशन को समझने के लिए पहले हम देखते हैं हमने लिखा क्या है। The seasonal movement of a complete population of animals, यानी कि ये एक टाइप का मूवमेंट है, यानी कि जो पॉपुलेशन है कंप्लीटली मूव कर जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। अभी ये समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। It is due to changing temperature, food supply, for the purpose of breeding, etc. और ये इसलिए मूव करते हैं, इनकी वजह है टेम्परेचर में चेंज, ज़्यादा गर्म हो जाए, ज़्यादा ठंडा हो जाए, तो ये इसको चेंज होते हैं। फूड सप्लाई, यानी कि फूड की कमी पड़ जाती है, तो इस वजह से वो माइग्रेट कर जाती है एक पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ ब्रीडिंग, यानी कि ब्रीड करने के लिए उनको एक सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो उस ब्रीडिंग के लिए भी, ब्रीडिंग मतलब बच्चे पैदा करना, तो उन ब्रीडिंग पर्पज की वजह से ही पूरी पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो बच्चों, सीजनल मूवमेंट हो, यानी जब, जैसे हमने एग्जाम्पल आपको दिया था साइबेरियन बर्ड्स, ठीक है। तो उनको साइबेरियन बर्ड्स को जब प्रॉपर क्लाइमेट नहीं मिल पाता है, अपने हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से मूव करके कहीं दूसरे प्लेस पे पहुँच जाते हैं जहाँ उनको सुटेबल कंडीशंस मिल जाती हैं। इसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, एक जगह उनको पूरा सब कुछ नहीं मिल पाता है तो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इसी तरह मैमल्स होते हैं, मैमल्स यानी कि हम लोग मैमल्स में हम लोग भी आते हैं, और जितने बच्चे पैदा करते हैं वो सारे जानवर आते हैं। और तो ये लोग भी क्या करते हैं, अपने फूड की सर्च में या अपनी ज़रूरतों की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं। ओके, तो बच्चों आपने माइग्रेशन वर्ड समझ लो कि माइग्रेशन क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाना, चले जाना, दैट इज माइग्रेशन। ठीक है। नाउ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। अब ये पहले हमने पढ़ा पोलर रीजन, और पोलर रीजन के जितने भी एनिमल्स हैं या वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अलग स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। इसी तरीके से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन है, यानी कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, रेन फॉरेस्ट, जब देखो तब वहाँ पे बरसात होती रहती है। ठीक है। तो अब होता क्या है, कैरेक्टर्स देख लेते हैं इसके। द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज of its location around the equator। तो आप सोशल साइंस तो पढ़ते ही हो। तो इक्वेटर के चारों तरफ बसे होने की वजह से जनरली जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पे ये जो क्लाइमेट रहता है हमेशा हॉट रहता है, वेट रहता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बरसात होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वेरी वार्म विद एन एवरेज डेली टेम्परेचर ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस। बहुत गर्म होता है, टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, एवरेज टेम्परेचर है ये। द टेम्परेचर नेवर ड्रॉप्स बिलो 20 डिग्री। 20 डिग्री से नीचे तो कभी जाता ही नहीं है वहाँ का
टेम्परेचर एंड रेयरली एक्सीड्स 35 डिग्री, यानी कि 35 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ता है। 35 से 40 डिग्री तक वहाँ का टेम्परेचर बना रहता है। ठीक है, तो ये वहाँ पे अब आपने देख लिया, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, 20 या 15 डिग्री से नीचे नहीं जाता है, और 35 से 40 डिग्री के ऊपर एक्सीड नहीं जाता है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, वहाँ का जो क्लाइमेट रहता है वो एक जैसा बना रहता है, उसमें कभी भी वहाँ पे सीजन्स नहीं आते हैं। ठीक है, द एटमॉस्फेयर इज हॉट एंड ह्यूमिड। अभी बताया आपको एटमॉस्फेयर कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड मीन्स नम, यानी कि जब देखो तब चिप 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 करने वाला मौसम बना रहता है। और हॉट बताइए, द क्लाइमेट इज कंसिस्टेंट ऑल ईयर अराउंड, यानी कि कंसिस्टेंट का मतलब होता है पूरे साल वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, एक जैसा बना रहता है। ठीक, हॉट और humid। वहाँ पे कोई भी सीजन्स नहीं आते हैं, इसको बताइए आपको। देयर आर नो सीजन्स, देयर आर नो सीजन्स because of continuous warmth and rain. This region supports wide variety of plants and animals. अब बच्चों, जहाँ पे लगातार बरसात होती रहती है, कंटिन्यू वार्मथ बनी रहती है, और ऐसा सुइटेबल एटमॉस्फेयर किसको चाहिए होता है, प्लांट्स और माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। ठीक, तो जो वहाँ पे रहने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, भाई जंगल है पूरा, वहाँ पे पूरे हरे भरे पेड़ पौधे उगाते हैं। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा क्या है, ट्रीज होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और टेम्परेचर भी बहुत अच्छा होता है उनके लिए। जो वहाँ पे इंसेक्ट्स और जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए इस टाइप का सुटेबल टेम्परेचर और क्लाइमेट चाहिए होता है। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन, जो लगातार बरसात होती है, तो उसकी वजह से कभी भी क्या है, पेड़ पौधों की कमी नहीं होती है। और जब पेड़ पौधे होंगे तो बहुत सारी वैरायटी किसकी होंगी, खाने पीने की होंगी, बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटीज होंगी, जिससे वहाँ जानवर रह सकते हैं, उसको खा सकते हैं, उसको चर सकते हैं, और बाकी इंसेक्ट्स भी रह सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, यानी कि जब हम लोग जब खाद पानी सब कुछ मिलता रहेगा, तो भाई ह्यूमिड भी है, वार्मथ भी है, और वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत बढ़िया है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए वैसा है सब कुछ, तो वो मिल जाता है। तो ये इसका मतलब है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन, यानी कि लगातार बरसात होने की वजह से जो वेजिटेशन होता है वहाँ का, वो बहुत अच्छा। तो ये थे बच्चों आपके कैरेक्टर्स। आशा है आप सारे कैरेक्टर्स समझ गए होंगे, और अब ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर लेके फिर मिलते हैं।